27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस सप्ताह टैरो के रहस्यमय कार्ड्स आपके लिए गहरे और व्यक्तिगत जीवन मार्गदर्शन लेकर आए हैं। इन संकेतों को सरल शब्दों में समझकर आप अपने आने वाले सप्ताह और दिनों को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि यानी एरीज जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का यह सप्ताह तेज गति से बढ़ते संबंधों और उत्साह का है। आपके कार्ड्स 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपके जीवन में प्रेम और सहयोग की ऊर्जा बहुत तेज है। 2 ऑफ कप्स का संकेत है कि आपका प्रेम संबंध या व्यावसायिक साझेदारी इस सप्ताह गहरी और सामंजस्यपूर्ण होगी। यह समय किसी के साथ गहन भावनात्मक बंधन बनाने का है। और वहीं पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स बता रहा है कि आपके जीवन में तेज गति से प्रगति होगी। आपके लिए कई संदेश, ईमेल या फोन कॉल्स प्राप्त हो सकते हैं जो आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। यात्रा की अचानक योजना बन सकती है या कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। इस सप्ताह 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए विशेष हैं। 27 तारीख को आपको आपके किसी पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण बात करनी पड़ सकती है और 30 तारीख को आपको कोई अचानक महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में यह तेज ऊर्जा आपको अत्यधिक उत्साहित महसूस करवाएगी, जिससे थकान भी हो सकती है। आपकी ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने संबंधों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं, क्योंकि अब आपके काम में तेज गति से आगे बढ़ने की ऊर्जा है। आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह आपके निजी या फिर व्यावसायिक जीवन में कोई पुरुष पार्टनर आपको तेज गति से मदद करने के लिए आगे आएगा। उनकी बात को, उनके सुझाव को नजरअंदाज न करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान राधा कृष्ण का चित्र या हवा में उड़ते हुए इस तरह के 8 ऑफ वॉन्ड्स का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम और तेज प्रगति का वास है। भगवान श्री हरि सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह सफलता के बाद उत्पन्न हुए भावनात्मक दर्द का है। आपके कार्ड्स द चैरियट और 3 ऑफ सॉर्ड एक तरफ जीत का, जबरदस्त जीत का, और दूसरी तरफ दिल टूटने का संकेत दे रहे हैं। द चैरियट का संकेत है कि आप पूरे फोकस और आत्मविश्वास से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यह किसी बड़े प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत लक्ष्य में विजय को दिखा रहा है। हालांकि द 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड बता रहा है कि इस जीत के बाद भी आपको गहरा भावनात्मक दुख या विश्वासघात का अनुभव हो सकता है। यह तनाव किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में आया हो सकता है। आपको यह दर्द स्वीकार करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस सप्ताह की 28 अक्टूबर और 1 नवंबर की तारीखें आपके लिए खास हैं। 28 तारीख को आपको करियर में बड़ी जीत मिलेगी और 1 नवंबर को आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ से भावनात्मक चोट लग सकती है। स्वास्थ्य के मामले में यह भावनात्मक तनाव आपके दिल और श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। एक मित्र के नाते इस सप्ताह में आपको बस यही सलाह दूंगा कि विजय का जश्न मनाएं, लेकिन अगर कोई दुख है तो उसे स्वीकार करें। यह दर्द अस्थायी है, आपकी जीत स्थायी है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि किसी भी महत्वपूर्ण भावनात्मक बात पर तुरंत रिएक्ट न करें। अपने दर्द को स्वीकार करें, पर उसे जाहिर करने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा का चित्र या एक विजय रथ का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विजय और आंतरिक शक्ति दोनों का वास है। माता जगदम्बा सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि यानी जेमिनी जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह आराम और भविष्य की योजना बनाने का है। आपके कार्ड्स 4 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपको आराम करने के बाद ही भविष्य की सफलता का रास्ता दिखेगा। 4 ऑफ सॉर्ड का संकेत है कि आपको अब काम से ब्रेक लेना चाहिए। यह समय मानसिक विश्राम, स्वास्थ्य लाभ और अकेले में चिंतन का है। इसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड बताता है कि आप
अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करेंगे। आप भविष्य की योजनाओं को देखेंगे और अपने काम को विस्तारित करने की तैयारी करेंगे, उसे फैलाएंगे। आपकी योजनाएं सफलता लाएंगी, बशर्ते आप अभी जल्दबाजी न करें। इस सप्ताह की 29 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीखें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी। 29 तारीख को आप काम से पूरी तरह अलग होकर के आराम करने का प्लान करेंगे और 2 नवंबर को आप दूर की यात्रा या एक्सपेंशन की कोई ठोस योजना बनाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह आराम आपकी मानसिक ऊर्जा को वापस ले आएगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि विश्राम को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति समझें। यह शांति ही आपको दूर और सफलता ले जाने वाली होगी। इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि यह सप्ताह आपको घर से दूर किसी यात्रा या किसी विदेशी संबंधी कार्य को योजना बनाने के लिए उत्तम समय देता है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश का चित्र या एक व्यक्ति जो दूर क्षितिज को देख रहा है उसका चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शांति और दूरदर्शिता का वास है। भगवान गजानन सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये सप्ताह तेज निर्णय और भावनात्मक दूरी का है। आपके कार्ड्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही मानसिक ऊर्जा और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का संकेत है कि आप अत्यंत आवेग और तेज गति से कोई बड़ा फैसला लेंगे या किसी बहस में भी पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके बात करें। इसके साथ ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड बता रहा है कि आप अपनी बुद्धि और स्वतंत्रता पर भरोसा करेंगे। आप भावनात्मक रूप से दूर रहकर केवल तर्क और सच्चाई के आधार पर फैसला करेंगे। किसी भी तरह के झूठ या भ्रम को आप अपने जीवन से तुरंत बाहर कर देंगे। तो इस सप्ताह की 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीखें आपके लिए विशेष हैं। 30 तारीख को आप अत्यंत तीव्र गति से किसी काम को पूरा करेंगे और 2 नवंबर को आप अपनी स्पष्टवादिता के कारण किसी को कठोर सत्य बता सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये अत्यधिक मानसिक गतिविधि सिर दर्द या अनिद्रा का कारण बन सकती है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करें, लेकिन किसी भी आवेगपूर्ण निर्णय से पहले एक गहरी सांस जरूर ले लें। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि आपका करियर या व्यावसायिक फैसला इस सप्ताह केवल तर्क पर आधारित होना चाहिए। परिवार के इमोशंस को इसमें आड़े ना आने दें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का या एक उड़ती हुई तेज तलवार का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और स्पष्टता का वास है। भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये सप्ताह एक बड़े अंत और एक नई शुरुआत का है। आपके कार्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक तरफ दर्दनाक अंत और दूसरी तरफ ठोस अवसर का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का संकेत है कि आपके जीवन में कोई गहरा और दर्दनाक अध्याय अब समाप्त हो रहा है। यह एक निराशाजनक अनुभव भी हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण अंत है। हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि इस अंत के तुरंत बाद एक ठोस नया वित्तीय अवसर, सीखने का मौका या कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा। ये एक नया बीज है जिसे आपको तुरंत लगाना है। इस सप्ताह की 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 तारीख को आपको किसी पुरानी समस्या से अंतिम मुक्ति मिलेगी और 30 तारीख को आपको पैसे या शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, लेकिन नए अवसर की ऊर्जा आपको तेजी से ठीक कर देगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि पीछे मुड़कर न देखें। यह अत्यंत आवश्यक था। आपकी आंखें नए छोटे मौके पर रखें, क्योंकि यह आपकी भविष्य की नींव है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि किसी युवा व्यक्ति, संतान या छोटे सहयोगी के माध्यम से आया कोई आर्थिक विचार इस सप्ताह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य देवता का चित्र या एक बीज का चित्र लगा सकते हैं।
हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि जीवन में अंत के बाद ही नई शुरुआत होती है। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह तीक्ष्ण बुद्धि और महत्वपूर्ण मूल्यांकन का है। आपके कार्ड्स एस ऑफ सॉर्ड और जजमेंट बताते हैं कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक बड़ा और अंतिम फैसला लेने वाले हैं। एस ऑफ सॉर्ड का संकेत है कि आपके पास समस्या को काटने के लिए तीक्ष्ण विचार और मानसिक स्पष्टता है। यह किसी कानूनी या जटिल समस्या का त्वरित समाधान है। इसके बाद जजमेंट कार्ड बता रहा है कि यह समय आत्म मूल्यांकन का है। आपको अपने पिछले कर्मों का, फैसलों का परिणाम मिलेगा और आपको ईमानदारी से एक अंतिम निर्णय लेना होगा। यह निर्णय आपके करियर या जीवन की दिशा बदल सकता है। इस सप्ताह की 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। 28 तारीख को आपको किसी समस्या का अद्वितीय समाधान मिलेगा और 30 तारीख को आप करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अंतिम रूप से लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत उच्च रहेगी, लेकिन तनाव से बचे रहिए। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि मानसिक शक्ति पर भरोसा करें और निर्णय लेते समय पूरी ईमानदारी बरतें। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह आपके किसी सीनियर द्वारा आपके काम का न्याय या मूल्यांकन हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश या न्याय के तराजू का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और न्याय का वास है। भगवान गजानन सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह पूर्ण भावनात्मक सुख और संतुलन का है। आपके कार्ड्स 10 ऑफ कप्स और टेम्परेंस दोनों ही शांति और सामंजस्य पर जोर देते हैं। 10 ऑफ कप्स का संकेत है कि आपके परिवार, प्रेम और संबंध में, घर में पूर्ण सुख और भावनात्मक संतुष्टि रहने वाली है। ये किसी पारिवारिक उत्सव या गहरे रिश्ते का समय है। इसके साथ ही टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि आप अपने जीवन की एनर्जी को सफलतापूर्वक बैलेंस करेंगे। आप काम और निजी जीवन में उत्तम सामंजस्य बनाएंगे, जिससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी। ये सप्ताह किसी भी तरह की अति करने से आपको बचने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह की 27 अक्टूबर और 1 नवंबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 27 तारीख को आपका पारिवारिक जीवन चरम सुख पर होगा और 1 नवंबर को आप अपने फाइनेंस के जो साधन हैं उनको सफलतापूर्वक बैलेंस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में ये एक उत्तम सप्ताह है, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ा रही है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये सप्ताह आपके लिए एक पूर्ण आशीर्वाद के रूप में दिख रहा है। इसका आनंद लें और जीवन में बैलेंस बनाएं। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह आपके बच्चों या जीवन साथी से जुड़ी कोई बड़ी और शुभ इच्छा पूरी होने वाली है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राधा कृष्ण का चित्र या एक इंद्रधनुष का चित्र लगा सकते हैं, यानी कि रेनबो का। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम और बैलेंस दोनों साथ साथ है। भगवान श्री हरि सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह जुनून और एक नई भावनात्मक शुरुआत का है। आपके कार्ड्स द डेविल और पेज ऑफ कप्स एक तरफ जबरदस्त जुनून तो दूसरी तरफ नए इमोशनल मौके का संयोजन यानी कि मिक्सचर है। द डेविल का कार्ड संकेत देता है कि आप अपने जुनून, इच्छाओं या किसी लत से जुड़े बंधन में फंस सकते हैं। ये एक भौतिक चीजों या किसी रिश्ते के प्रति आपकी अत्यधिक आसक्ति, लगाव को दिखा रहा है, जिससे आपको आजाद होने की जरूरत है। वहीं पर पेज ऑफ कप्स कार्ड बता रहा है कि इसी समय के बीच में एक प्यारा, एक भावनात्मक संदेश, कोई क्रिएटिव आइडिया या कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा। ये नया मौका आपको पुराने बंधनों से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस सप्ताह की 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। 29 तारीख को आपको
अपनी किसी पुरानी आदत पर काबू पाने की जरूरत महसूस होगी और 31 तारीख को आपको कोई नया और कोमल प्यारा सा संदेश प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको पेट और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है जो तनाव के कारण ही होगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी एनर्जी को बंधन से मुक्त करें, उसे उस नए रचनात्मक मौके की ओर मोड़ दें जो आपकी ओर आता दिख रहा है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह किसी भी अनैतिक या अनिश्चित संबंधों में न पड़ें, अपने भावनात्मक मूल्यों को बनाए रखें। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महाकाली का चित्र या एक टूटी हुई जंजीर का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में जुनून और मुक्ति दोनों का वास है। माता भैरवी सब मंगल करेंगी। धनु राशि यानी सेजिटेरियस जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये सप्ताह आगे बढ़ने की योजना और एक छोटी सी निराशा का भी है। आपके कार्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप भविष्य की योजना तो बना रहे हैं लेकिन वर्तमान के अवसरों को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का संकेत है कि आप अपनी सफलता का विस्तार करने के लिए 2 बड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यह यात्रा, व्यापार या शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इस प्लानिंग के चलते आप प्रेजेंट में उपलब्ध किसी भी अच्छे अवसर को देखने में विफल हो रहे हैं। आप ऊब महसूस कर रहे हैं, बोर्ड महसूस कर रहे हैं, जिससे आप अपने आसपास की शुभ चीजों को नहीं देख पा रहे। इस सप्ताह की 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 28 तारीख को आप भविष्य की 2 बड़ी योजनाओं में से एक को चुनेंगे और 30 अक्टूबर को आपको थोड़ी सी उदासी या ऊब महसूस हो सकती है, जिससे आप किसी अच्छे अवसर को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ऊब और आलस्य आपकी ऊर्जा को कम करेगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आगे देखने के साथ साथ अपने वर्तमान में उपलब्ध आशीर्वादों को, शुभ चीजों को भी गिनें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना होगा कि इस सप्ताह आपकी कोई छोटी शिकायत आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अनावश्यक उदासी से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र या 2 दोस्तों का चित्र एक साथ में लगा सकते हैं। ये चित्र आपको हर बार याद दिलाएगा कि आपके जीवन में दूरदर्शिता और सकारात्मकता दोनों का वास है। भगवान रघुनंदन सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये सप्ताह एक जरूरी विदाई और समृद्धि दोनों का है। आपके कार्ड्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्प्रेस एक तरफ अतीत को छोड़ने तो दूसरी तरफ प्रचुरता का कॉम्बिनेशन है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का संकेत है कि आप दर्दनाक या कठिन अतीत को पीछे छोड़कर शांति और हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक जरूरी बदलाव है जो आपको और बेहतर स्थान पर ले जाएगा। इसके साथ ही द एम्प्रेस कार्ड बता रहा है कि यह यात्रा आपके जीवन में समृद्धि, क्रिएटिविटी और नया करने की क्षमता लेकर के आएगी। आपका घर और परिवार खुशहाल होगा और आप भौतिक आराम का आनंद ले पाएंगे। इस सप्ताह की 29 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। 29 तारीख को आप किसी कठिन परिस्थिति से अंतिम रूप से बाहर निकलेंगे और 2 नवंबर को आप घर, परिवार या किसी क्रिएटिव कार्य में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में ये बदलाव आपको मानसिक शांति देने वाला है, लेकिन यात्रा के दौरान ध्यान रखें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि पीछे मुड़कर न देखें। यह विदाई आपको प्रचुरता और आनंद की ओर ले जाने वाली है। इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह गर्भावस्था, संतान प्राप्ति या किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आपको सोचना चाहिए। ये बहुत शुभ समय है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का चित्र या किसी उपचार के लिए यूज होने वाली जड़ी बूटी या नाव का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास है। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी।
कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का यह सप्ताह टीम वर्क के ऊर्जा से और वित्तीय सफलता की नई ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपके कार्ड्स 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आपका सहयोग आपको उत्तम शुरुआत देगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का संकेत है कि आपका टीम वर्क यानी कि आपके दोस्तों के साथ, सहकर्मियों के साथ जो काम करेंगे वो बहुत सफल होगा। आपकी कला या कौशल की सराहना होगी जिससे आपको वित्तीय या पेशेवर लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स बताता है कि ये सफलता आपके जीवन में नई शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा और उत्साह लेकर आने वाला है। यह किसी नए प्रोजेक्ट या विचार या स्वास्थ्य के सुधार की शुरुआत हो सकती है। इस सप्ताह की 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 28 को आपको टीम वर्क से जुड़ा कोई बहुत बड़ा लाभ होगा और 31 तारीख को आप किसी नए और रोमांचक प्रोजेक्ट की उत्साह के साथ में शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपकी ऊर्जा बहुत उच्च रहेगी। साथ ही साथ आप बहुत ही स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि टीम के साथ काम करें और अपना कौशल नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह आपके काम की तारीफ आपके सीनियर्स या परिवार के बड़ों के द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाएगी। आपके करियर के लिए ये एक अच्छा क्षण है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं या 3 लोग जो मिलकर के काम कर रहे हैं। ये चित्र लगाने से आपको बार बार याद आएगा कि आपके जीवन में सहयोग की ऊर्जा भरपूर है। भगवान सूर्यपुत्र शनिदेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का ये सप्ताह आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक निर्णयों का है। आपके कार्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स ये दोनों बताते हैं कि आपको अपनी बचत पर ध्यान देते हुए रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का संकेत है कि आप अपनी भौतिक संपत्ति और बचत को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। ये समय अपने पैसे को कसकर पकड़ने और फालतू के खर्चों से बचने का है। वहीं पर साथ ही साथ द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपको अपने जो मुख्य रिश्ते हैं जैसे शादी, बिजनेस पार्टनरशिप, इनसे जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, कोई चुनाव करना पड़ेगा। ये फैसला आपके दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करने वाला होगा। इसका दूरगामी परिणाम भी होगा। इस सप्ताह की 29 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीखें आपके लिए बहुत खास हैं। 29 तारीख को आप अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर के थोड़े चिंतित रहेंगे और 2 नवंबर को आपको रिश्ते से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ये वित्तीय और भावनात्मक तनाव आपके पेट और नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि पैसे को कसकर पकड़ के रखें, लेकिन प्यार के फैसले में दिल और दिमाग दोनों की बात सुने। ये चुनाव आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी संयुक्त वित्तीय निवेश में फैसला लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु का चित्र या एक प्यारे से गुलक का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और प्रेम दोनों का वास है। भगवान श्रीहरि सब मंगल करेंगे। अब ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका जन्मदिन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आता है। ये 4 कार्ड्स आपको आने वाले 12 महीनों के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो आपका पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, जो बताता है कि नवंबर से जनवरी के महीनों में आपको पूर्ण भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक सुख और जीवन में सामंजस्य का अनुभव होगा। आप खुशहाल और संतुलित समय बिताएंगे। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो फरवरी से अप्रैल के महीनों में आपके जीवन में एक नई ठोस वित्तीय शुरुआत लेकर के आएगा। ये नौकरी का अवसर, बड़ा इन्वेस्टमेंट या एक स्थायी आय यानी इनकम का सोर्स हो सकता है जो आपके सुरक्षा की नींव रखेगा। इसके बाद मई से जुलाई के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड बताता है कि यह अवधि रोमांटिक ऑफर्स, नए भावनात्मक अनुभव और रचनात्मकता से भरी होगी। आप आशावादी और भावुक रहेंगे और अंत में
अगस्त से अक्टूबर के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आपको इस समय धैर्य से काम लेने और अपने हितों की रक्षा करने पर ध्यान देना है। इस अवधि में चोरी या विश्वासघात से बचना है। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, गुप्त रखें। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु का चित्र या खुशी से नाचते हुए खुश एक परिवार का चित्र लगा सकते हैं। हर बार इस चित्र को देखते हुए आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि और संतुलन का वास है। भगवान जगन्नाथ सब मंगल करेंगे। आपका आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ हो। यदि आप किसी को जानते हैं जिसका जन्मदिन इस सप्ताह आने वाला है तो आप उसे यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।